लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें हमारे इस चैनल को और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हमारी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। हेलो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम रीजनिंग के एक टॉपिक कोडेड ब्लड रिलेशन या कोडित रक्त संबंध के बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। कोडेड ब्लड रिलेशन में क्या होता है, किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं परीक्षाओं में। टॉपिक में कुछ रक्त संबंध हमको कोडेड फॉर्म में दिए जाते हैं और उन कोडेड फॉर्म में दिए गए रक्त संबंधों को पहले हमको डिकोड करना है, रिलेशनशिप को समझना है और उसके आधार पर दिए गए प्रश्न का उत्तर खोजने की कोशिश करना है। तो आपके सामने पहला प्रश्न, कुछ रिलेशंस हमको दिए हैं। यहाँ पर देखते हैं रिलेशंस क्या क्या दिए हैं। सबसे पहले हमको दिया है a+b, जिसका अर्थ है ए बी का भाई है, अर्थात ये जो प्लस है ये भाई के रिलेशन को शो कर रहा है। किन दो लोगों के बीच में? ए और बी के बीच में। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं प्लस का मतलब है भाई का संबंध प्रथम का द्वितीय से, पहले का दूसरे से। ठीक इसी प्रकार a-b का मतलब है ए बी की पत्नी है, तो माइनस जो है वो पत्नी के संबंध को शो कर रहा है। a×b, ए बी के पिता है, तो गुणा का चिन्ह जो है वो पिता के संबंध को शो कर रहा है, प्रथम से द्वितीय की तरफ, पहले से दूसरे की तरफ। इसी प्रकार a/b का मतलब है ए बी की बहन है, अर्थात डिवीज़न का चिन्ह जो है वो बहन के संबंध को शो कर रहा है। आगे लिखा, इस आधार पर नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर हमको देना है। प्रश्न हमारे सामने है m/n - o + p में n का p से क्या संबंध है, ये पूछा गया है। तो सबसे पहले हम इसका रिलेशन डायग्राम बनाने की कोशिश करेंगे। m डिवीज़न n, अर्थात इसमें m जो है वो n की बहन है, तो m बहन है n की, इसको हम डायग्राम पे लेते हैं। तो m बहन है n की, m का जेंडर हमको क्लियर हो रहा है कि m बहन है, महिला है, इसलिए हमने इसके आगे माइनस का साइन लगा लिया। आप कुछ और भी नोटेशन अपने हिसाब से यूज़ कर सकते हैं। आगे लिखा है n-o, n-o का अर्थ होता है माइनस, रिलेशनशिप शो कर रहा है पत्नी को। n जो है वो पत्नी है किसकी? o की, तो इसको हम n पत्नी है इसलिए माइनस लगा दिया, विवाहित है इसलिए प्लस का चिन्ह लगाया बड़ा सा और लिखा o। n और o के बीच में पति पत्नी का संबंध है, तो यहाँ पर चूंकि n पत्नी है, o हो जाएगा उसका पति, पति है पुरुष है इसलिए हमने लगा दिया प्लस का चिन्ह। पुरुष को हम प्लस के द्वारा शो कर रहे हैं, महिला को माइनस के द्वारा शो कर रहे हैं, और बीच में बड़ा सा प्लस लगा रहे हैं जो पति पत्नी के संबंध को शो कर रहा है। चलिए आगे देखते हैं। आगे लिखा है O+P, प्लस का अर्थ है भाई, अर्थात O जो है वो P का भाई है, तो आगे हमने लिख दिया O P का भाई है। एक ही जनरेशन्स के इसलिए सारे एक ही लाइन में लिखे गए हैं। अब आपसे पूछा गया कि N का P से क्या संबंध है, अर्थात N P का कौन है। तो O P का भाई है और N जो है वो भाई की पत्नी है, अर्थात N P का कौन होगा, तो हम यहाँ कह सकते हैं कि N जो है वो P की भाभी है। तो भाभी अर्थात सिस्टर इन लॉ इस ऑप्शन में कहीं नहीं, इसलिए हमारा आंसर आ जाएगा नन ऑफ दीज। तो आंसर आपका आएगा N जो है वो P की भाभी है या सिस्टर इन लॉ है। तो इस तरह से जो कोडेड रिलेशन आपको दिया है उसको डिकोड करना है और एक्सप्रेशन को सॉल्व करना है डायग्राम बनाकर, और उसके बाद में जो क्वेश्चन में रिलेशन मांगा गया है वो रिलेशन हमको इसमें ढूंढना होता है। चलिए एक और प्रश्न देखते हैं इसी टाइप का। प्रश्न क्रमांक 2 हमारे सामने है। रिलेशन जो कोडेड फॉर्म में जो रिलेशन दिया है a+b, अर्थात ए बी का भाई है, यहाँ प्लस का अर्थ हो गया भाई, ए बी का भाई है। a-b, ए बी की पत्नी है, माइनस जो है वो पत्नी के संबंध को शो कर रहा है, ए से बी की और पहले से दूसरे के बीच की। a×b, ए बी के पिता हैं, इंटू का चिन्ह जो है वो पिता के संबंध को शो कर रहा है, और a/b, ए बी की बहन है, डिवीज़न जो है वो बहन के संबंध को शो कर रहा है। इस आधार पर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर देना है। प्रश्न जो हमारे सामने ऑप्शन दिया है, m - n
इंटू ओ डिवीज़न बाय पी में m का p से क्या संबंध है। m का संबंध निकालना है p के साथ में। पहले हम इसको डायग्राम पढ़ लेते हैं। m माइनस एन अर्थात m पत्नी है n की, m पत्नी है एक, चलिए, प्लस भाई माइनस पत्नी इंटू पिता और डिवीज़न बहन को शो कर रहा है। m माइनस एन अर्थात m पत्नी है इनकी, इसको डायग्राम पे लेते हैं। m पत्नी है n की, अगर m पत्नी है तो n पति होगा, पति पुरुष है, प्लस के द्वारा हम उसको शो कर रहे हैं। अगला रिलेशन है n इंटू ओ, n इंटू ओ मतलब n पिता है o के, तो n पिता इसलिए ऊपर आएंगे, o के पिता है, o का जेंडर नहीं समझ में आ रहा, हमने केवल o लिख दिया है। फिर o डिवीज़न बाय p, डिवीज़न का चिन्ह जो है बहन के संबंध को शो कर रहा है, तो o बहन है मतलब महिला है, माइनस का चिन्ह लगाया, o बहन है p की। ये हमारा डायग्राम बन गया, इस एक्सप्रेशन का डायग्राम हमारे सामने आ गया है। अब हम इस डायग्राम के आधार पर हमको m का p से संबंध बताना है। m p का कौन है, तो स्पष्ट हो रहा है कि o और p के पिता है n और उनकी पत्नी है m, तो अगर n पिता है तो उनकी पत्नी माता होगी, तो m जो है वो p की माँ है। हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 2, m का p से माता का संबंध है। इस तरह से हमारे प्रश्न का आंसर आएगा इसमें मदर। आइए एक और प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, ये कुछ अलग टाइप का क्वेश्चन है, इसको कैसे अटेम्प्ट करना है वो हम समझने की कोशिश करेंगे। रिलेशन पहले देख लेते हैं, कोडेड फॉर्म में जो दिया है, a प्लस बी, ए बी का भाई है पर प्लस शो कर रहा है भाई को। a माइनस बी, ए बी की बहन है, माइनस मतलब बहन। a इंटू बी, ए बी के पिता है, इंटू मतलब पिता, और a डिवाइड बी, ए बी की माता है। डिवीज़न का चिन्ह जो है वो माता के रिलेशन को शो कर रहा है। ये चार हमारे कोडेड फॉर्म में दिए गए रिलेशंस हैं। इस आधार पर नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। प्रश्न आपके सामने है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन शोज दैट आर इज डॉटर ऑफ पी। इन ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन ये रिलेशनशिप को शो कर रहा है कि आर पी की बेटी है या आर जो है वो पी की डॉटर है। कहने का मतलब ये है कि हमको जो ढूंढना है रिलेशन वो उसके अनुसार आर को पी की बेटी होना चाहिए, ये रिलेशनशिप हमको ढूंढना है। अब आर पी की बेटी हो इसके लिए ज़रूरी है कि आर महिला हो, तो महिला में जो रिलेशनशिप हमारे पास में दो है, एक तो बहन का रिलेशन है और एक माता का रिलेशन है। तो अगर बहन के रिलेशन की बात करें, आर को बहन बताना है, चूँकि रिलेशनशिप जो कोडेड फॉर्म में दिया गया उसके अनुसार पहला वाला जो ऑप्शन है वो बहन होता है। जैसे a माइनस बी में a बहन है b की, तो ऐसे ही r किसी की बहन हो उसके लिए ज़रूरी है कि r के बाद में माइनस आना चाहिए कहीं ना कहीं, और r किसी की माता हो इसके लिए ज़रूरी है कि r के बाद में डिवीज़न का चिन्ह आना चाहिए। हम इन दोनों में से किसी एक रिलेशन को पहले खोजने की कोशिश करते हैं कि r के बाद इसमें प्लस है तो ये तो हो नहीं सकता, इसमें भी r के बाद प्लस है, ये हो नहीं सकता, r के बाद डिवीज़न है यहाँ पर, इसके होने की संभावना है, r के बाद माइनस है इसमें तो इसके होने की संभावना है। हम दोनों में से दोनों को एक एक करके समझते हैं। इनके डायग्राम को बनाते हैं हम सबसे पहले। p इंटू क्यू का मतलब है p पिता है q के, p पिता है q के। q प्लस r का मतलब होता है q भाई है r का, तो ये भाई है मतलब पुरुष है, q भाई है r का। और r माइनस एस का मतलब होता है r बहन है s की। तो अब ये डायग्राम से हमको बिल्कुल स्पष्ट हो रहा है कि p q के पिता है और q जो है वो r का भाई है और r बहन है s की, अर्थात ये तीनों आपस में भाई बहन है। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि क्योंकि p q के पिता है इसलिए r के भी पिता होंगे और s के भी पिता होंगे। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर ये बता सकते हैं कि ऑप्शन नंबर 3 ये शो कर रहा है कि r बेटी है p की, r पुत्री हुई p की, तो हमारा सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 3। इसी प्रकार हम ऑप्शन नंबर 4 को थोड़ा समझें कि ऑप्शन नंबर 4 क्या बोल रहा है। इसका डायग्राम हम बनाते हैं। चलिए,
क्योंकि इसमें भी आर महिला है तो हम इसको भी बना के देख लेते हैं कि ये क्या बोल रहा है। P इंटू क्यू, P इंटू क्यू का मतलब है P पिता है Q के, P पिता है Q के, ठीक है। इसी प्रकार Q इंटू आर का मतलब हुआ Q पिता है R के, Q पिता है R के। R डिवाइडेड बाय S का मतलब है R माता है S की। इस रिलेशन में कहीं भी ये नहीं हमको स्पष्ट हो रहा है कि P की पुत्री है R, क्योंकि यहाँ पर R के पिता Q है और उनके पिता P है। तो इस तरह से यहाँ जो रिलेशनशिप बन रही है R और P के बीच में वो पोती और दादा की रिलेशनशिप बन रही है। यहाँ पर P जो है वो दादा है R के, तो ये वाला भी यहाँ ऑप्शन हमारा कैंसिल हो गया। तो सही आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर 3। प्रश्न देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 जो दिया है, रिलेशनशिप लगभग सेम दी हुई है, फिर से हम देख लेते हैं। प्लस जो है वो भाई के संबंध को शो कर रहा है, माइनस बहन को शो कर रहा है, मल्टीप्लाई पिता को शो कर रहा है और डिवीज़न जो है वो माता को शो कर रहा है। आपसे प्रश्न में पूछा गया है निम्नलिखित में से किससे यह पता चलता है कि Q P की भतीजी है। Q P की भतीजी है, इसका मतलब ये हुआ कि Q लड़की होना चाहिए सबसे पहली बात, और P की भतीजी हो इसके लिए ज़रूरी है कि वो P के भाई की बेटी हो। तो इस तरह का संबंध ढूंढने के लिए हम सबसे पहले ये देखें कि भाई Q लड़की हो, उसके लिए हमारे पास में कौन कौन से रिलेशन है। 2 रिलेशन हमारे पास में, एक तो बहन वाला और एक माता वाला। तो अगर Q को किसी की बहन बनाए तो Q के बाद में माइनस का चिन्ह आना चाहिए, तब हम बोल सकते हैं कि Q किसी की बहन है अर्थात लड़की है। दूसरा, Q के बाद अगर कहीं डिवीज़न का चिन्ह ऑप्शन में दिखे तो भी हम बोल सकते हैं कि Q एक लड़की या महिला है। तो अगर हम यहाँ देखते हैं Q के बाद डिवीज़न इस ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, Q के बाद माइनस इस ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, तो ये 2 ऑप्शंस हमारे आंसर के लिए इन 2 में से किसी एक में हमारा आंसर मिलेगा। यहाँ पर Q के बाद प्लस आ रहा अर्थात Q भाई है किसी का, भाई है तो भतीजी हो नहीं सकता। इसमें भी Q के बाद प्लस आ रहा अर्थात Q R का भाई है, भाई होने के कारण भतीजी हो नहीं सकता। तो अब हम इन दोनों ऑप्शन पे विचार करेंगे। तो सबसे पहले हम ऑप्शन नंबर 1 को देख लेते हैं, इसका डायग्राम बनाते हैं। ऑप्शन नंबर 1 के अनुसार P प्लस Q अर्थात P Q का भाई है, तो P को हम Q का भाई बना देते हैं। P भाई है मतलब लड़का है, तो प्लस लगा दिया हमने। किसका भाई है? Q का भाई है। Q प्लस R का मतलब है Q माता हुई R की, तो Q माता है मतलब माइनस किसकी माता है? R की माता, R नीचे आ गया। और R माइनस S, माइनस मतलब बहन, R बहन है S की। अब इसके अनुसार कहीं भी ये नहीं निकल के आ रहा है कि Q जो है वो P की भतीजे, यहाँ पर Q P की बहन हो रही है, तो ये वाला ऑप्शन भी हमारा कैंसिल हो गया। वहाँ ऑप्शन नंबर 2 को देखते हैं। ऑप्शन नंबर 2 के अनुसार P प्लस R, P प्लस R प्लस मतलब भाई को शो कर रहा है। P प्लस R को इससे हम अगर डिकोड करते हैं तो P भाई हुआ R का, तो उसको हम डायग्राम पे लेते हैं। P भाई है R का, ये हमारा पहला रिलेशन। R मल्टीप्लाई बाय Q, मल्टीप्लाई का चिन्ह पिता के संबंध को शो कर रहा है, अर्थात R जो है वो पिता है किसका? Q का। और Q माइनस S का मतलब है Q बहन है S की, उसको डायग्राम पे लेंगे तो Q बहन है मतलब लड़की है, माइनस लगा दिया। किसकी बहन है? S की बहन है। अब आप यहाँ पर देखिए ध्यान से, Q के पिता R है और R का भाई P है, अर्थात P Q के चाचा हुए एक तरीके से और Q P की भतीजी हुई। तो ऑप्शन नंबर 2 ये शो कर रहा है कि Q P की भतीजी है, तो हमारा आंसर आ जाएगा। ये वाला जो रिलेशनशिप है वो ये बता रहा है कि इसमें Q जो है वो P की भतीजी है। डायग्राम को ध्यान से समझें। Q के पिता R, R के भाई P, P की भतीजी Q। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, इस क्वेश्चन को देखते हैं ध्यान से। रिलेशन पहला A प्लस बी, ए बी का भाई है, प्लस मतलब भाई। A माइनस बी, ए बी की बहन है, माइनस मतलब बहन। मल्टीप्लाई का चिन्ह शो कर रहा है पिता के संबंध को, और डिवीज़न का चिन्ह शो कर रहा है माता के चिन्ह को, माता के
संबंध को, डिवीजन का चिन्ह माता के संबंध को शो कर रहा है। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा ऑप्शन ये बता रहा है कि P मामा है S के। P S के मामा हो, इसके लिए ज़रूरी है कि P जो हो वो S की माँ के भाई हों, क्योंकि माँ के जो भाई होते हैं वो मामा कहलाते हैं। तो ऑप्शन के अनुसार P को भाई होना चाहिए किसी न किसी का, अर्थात P के बाद कहीं ना कहीं हमको प्लस दिखना चाहिए। और S के मामा हो, इसके लिए जरूरी कि S या तो P की बहन का पुत्र हो या P की बहन की पुत्री हो। तो S के पहले कोई ना कोई एक वैसा व्यक्ति आएगा, ऐसा नाम आएगा जो उनकी माँ को शो करेगा। तो माता वाला जो रिलेशन है वो डिवीज़न का चिन्ह, तो S के पहले डिवीज़न कहीं किसी ऑप्शन में अगर आपको मिले, सपोज यहाँ X है, X डिवीज़न बाय S, अर्थात X जो है वो S की माता हो जाएंगी। और X को P का भाई होना जरूरी है, तो P के बाद प्लस और किसी एक ऑप्शन के बाद में डिवीज़न और उसके बाद कहीं ना कहीं S दिखना चाहिए हमको। तो अगर हम देखें ध्यान से तो ये वाला जो ऑप्शन हमको दिख रहा है इसमें S के पहले डिवीज़न दिख रहा है, बाकी इसमें S के पहले डिवीज़न नहीं आ रहा है। तो R यहाँ पे भाई है, यहाँ पे R बहन है। तो हम ट्राई करेंगे सबसे पहले इसका डायग्राम बनाने की कोशिश करेंगे और संबंध को समझने की कोशिश करेंगे। चलिए हम इसका डायग्राम बनाते हैं। P प्लस Q, अर्थात P भाई है Q का, P भाई है Q का, भाई है इसलिए यहाँ पे हमने प्लस लगा दिया पुरुष को शो करने के लिए। Q माइनस R, माइनस मतलब बहन, Q बहन है R की, यहाँ पे माइनस लगा दिए बहन के लिए। R डिवीज़न बाय S, R माता है S की, ये माँ हो गई, किसकी माता है S की। चलिए ये हमारा डायग्राम हो गया, पूरा एक्सप्रेशन डायग्राम में कन्वर्ट हो गया। और इस एक्सप्रेशन के डायग्राम को देखने पर यह स्पष्ट हो रहा है कि S की माँ है R, R की बहन है Q और Q का भाई है P, अर्थात P जो है वो R का भी भाई हुआ। तो हम बोल सकते हैं कि P R S का मामा है। तो ऑप्शन नंबर 1 ये शो कर रहा है कि P मामा है S के। P और के S से संबंध को शो करने वाला जो ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर 1, जो कि मामा और भांजी के संबंध को या भांजे के संबंध को शो कर रहा है। क्योंकि S का जेंडर क्लियर नहीं, इसलिए हम ये नहीं बोल सकते कि ये भांजा है या भांजी है। तो मेरे ख्याल से कोडेड ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करना है, इस वीडियो को देखने के बाद में आपको काफ़ी कुछ समझ में आ जाएगी चीज़ें। तो इस तरीके से आज हमने कोडेड ब्लड रिलेशन को थोड़ा समझने की कोशिश की। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।